द डेंजर ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन के बारे में। देखिए क्लाइमेट चेंज इज़ ग्रोइंग थ्रेट टू अवर प्लानट। हमारी पृथ्वी के लिए क्लाइमेट चेंज जो है ना, इसकी जो ग्रोथ हो रही है यानी कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ये हमारे लिए एक प्रकार से थ्रेट जैसा है ना, यानी कि बुरी चीज़ है। राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि जो है ना वातावरण में जो क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और एक्सट्रीम वीदर है ना, और इस वजह से वीदर इवेंट जो हो रहे हैं, मतलब कि है ना टेम्परेचर बढ़ रहा है और बहन जो बारिश वगैरह जो है कह सकते हैं, और भी मौसम में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बात करें, ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ा सा इम्पैक्ट, डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट है, ठीक है, वो हमारे एनवायरनमेंट पर डाल रही, वाइल्ड लाइफ पर डाल रही, और जो ह्यूमन सोसाइटीज है उनके ऊपर भी ये डाल रही है। मेल्टिंग ग्लेशियर्स, जो है ना बड़े बड़े बर्फ़ के जो हिमखंड है वो है ना मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। एंड सी लेवल राइज, जो है समुद्र का जो लेवल है वो उफान पर आ रहा है, ठीक है। आर थ्रेटनिंग कोस्टल कम्युनिटीज़, और जो है तटीय इलाकों पर लोग रह रहे हैं उनको लिए एक थ्रेट का काम कर रहा है। वाइल इंटेंस ड्रॉट्स एंड हीट वेव्स आर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी है कह सकते हैं सूखे पड़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी है ना कह सकते लू वाली या हीट वेव्स वगैरह जो, ठीक है, वो हमारे एग्रीकल्चर को अफेक्ट कर रही है और हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट कर रही है। इसके बाद देखिए क्लाइमेट चेंज ऑल्सो पजेस अ सिग्निफिकेंट रिस्क टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। इसके अलावा जो है जलवायु परिवर्तन है वो एक बड़ा सा रिस्क है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। इसके अलावा एंड सोशल जस्टिस के लिए। इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड, अगर इसको सही से चेक नहीं किया जाता या फिर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, इट कैन लीड टू डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ओवर रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये कह सकते हैं बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लोगों का करवा सकता है, माइग्रेशन करवा सकता है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा करवा सकता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए क्या बात है, नेक्स्ट वी मस्ट टेक इमीडिएट एक्शन। हमको मतलब तुरंत एक्शन लेना चाहिए टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसों का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, और रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसके ऊपर अपने को फोकस करना चाहिए। एंड अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, और जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं जो है ना उनके ऊपर अपने को ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशंस एंड इंडिविजुअल्स मस्ट वर्क टुगेदर टू एड्रेस द ग्लोबल क्राइसिस, यानी कि जो भी लोग हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से, कॉर्पोरेशन से, बड़े बड़े, ठीक है, इसके अलावा जो लोग हैं अपने स्तर पर, ठीक है, इनको काम करना चाहिए ताकि ग्लोबल क्राइसिस है वगैरह इसके ऊपर फोकस किया जा सके और इसको जितना जल्दी वो कम किया जा सके। वी ऑ इट टू आवरसेल्व्स, हमें खुद को मूल्यांकन प्रयास करना चाहिए फ्यूचर जनरेशंस, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन हैं वो सेफ रहे। एंड द प्लानेट टू एक्ट नाउ एंड मिटिगेट द डेंजर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ताकि हम पहले से अगर तैयार रहेंगे तो जो क्लाइमेट चेंज के बाद जो परिवर्तन होगा उसके लिए अपन एंड एडवांस में तैयार रहेंगे तो अपने को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। द टाइम फॉर डिनायल, डिले एंड एक्सक्यूजेस इज़ ओवर, द टाइम इज़ फॉर एक्शन इज़ नाउ, ठीक है। तो हमें एक्शन अभी लेना पड़ेगा ताकि क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम कुछ भी कह सकते हैं, अगर हमको ये इफेक्ट करता है तो हम इसका सामना कर सकें। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद।